यूपीएससी के द्वारा एक पूछा गया प्रश्न लेकर आया हूँ कि भारत मिसाइल लिमिटेड बीएमएल के अध्यक्ष टीवी पर एक कार्यक्रम देख रहे थे जिसमें प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के विकास की आवश्यकता पर राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे। अवचेतन रूप में उन्होंने हामी भरी और मन ही मन मुस्कुराते हुए बीएमएल की विगत 2 दशकों की यात्रा की मानसिक पुनर्समीक्षा की। प्रथम पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन की एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल एटीजीएम के उत्पादन में प्रशंसनीय रूप से आगे बढ़कर बीएमएल अब अत्याधुनिक तकनीक पर आधारित एटीजीएम हथियार प्रणालियों के डिजाइन और उनका उत्पादन कर रहा था, जो विश्व की किसी भी सेना के लिए ईर्ष्या का कारण होंगे। आह भरते उन्होंने अपनी इस पूर्वधारणा के साथ समझौता किया कि संभवतः सरकार सैनिक हथियारों के निर्यात पर प्रतिबंध की यथास्थिति को नहीं बदलेगी। उन्हें आश्चर्य हुआ कि अगले ही दिन महानिदेशक रक्षा मंत्रालय से बीएमएल द्वारा एटीजीएम के उत्पादन में वृद्धि करने की रीतियों पर चर्चा करने के लिए उन्हें फोन आया, क्योंकि संभावना है कि एक मित्र विदेशी देश को उनका निर्यात किया जा सकता है। महानिदेशक चाहते थे कि अध्यक्ष अगले सप्ताह दिल्ली में उनके अधिकारों से विस्तृत चर्चा करें। 2 दिन बाद एक संवाददाता सम्मेलन में रक्षा मंत्री ने कहा कि अगले 5 वर्षों में वे वर्तमान हथियार निर्यात स्तरों को 2 गुना करने का ध्येय रखते हैं। यह देशज हथियारों के विकास और निर्माण के वित्त पोषण को प्रोत्साहन देगा। उन्होंने यह भी कहा कि सभी देशज हथियार निर्माता राष्ट्रों को अंतर्राष्ट्रीय हथियार व्यापार में बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। बीएमएल के अध्यक्ष के रूप में निम्नलिखित बिंदुओं पर आपके क्या विचार है? हथियार निर्यातक के रूप में भारत जैसे उत्तरदायी देश के हथियार व्यापार में नीतिपरक मुद्दे क्या है? विदेशी सरकारों को हथियारों के विक्रय संबंधी निर्णय को प्रभावित करने वाले 5 नीतिपरक कारकों को सूचीबद्ध कीजिए। 250 शब्दों में लिखना है। तो इनका पहला का उत्तर है कि भारत हथियारों के निर्यातक के रूप में स्वयं को स्थापित करने के लिए नैतिक मूल्यों पर अवश्य गौर करता है। भारत अपने मित्र देशों की हथियार तथा उपकरण बेचने की प्रक्रिया में आय प्राप्त करने के साथ विदेश नीति के अनुकरण का भी विश्लेषण करता है। भारत मिसाइलों तथा तोपों के निर्माण में वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ रहा है। देश में कई संस्थाओं में इनका निर्माण किया जा रहा है। हथियार निर्यातक के रूप में भारत हथियार निर्यातक के रूप में वैश्विक पटल पर स्थापित होता है तो सबसे पहले विश्व के विकसित देशों से भारत में आयात किए जाने वाले हथियारों के निर्माण में उसे सफलता मिलेगी और आयात में कमी या नियंत्रण संभव होगा। हथियार के आयात पर अंकुश से देश के विदेशी मुद्रा को संचित रखने में सफलता मिल सकेगी और देश में रोजगार के लिए नवीन स्रोतों को प्राप्त होगा। निर्यात देश की कंपनियों को वैश्विक स्तर पर अपनी दक्षता को स्थापित करने का अवसर मिलेगा। इससे भारत को बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सकती है। नीतिपरक मुद्दे। अहिंसा का दर्शन। भारत में बौद्ध तथा जैन धर्म की संस्कृति का विकास प्राचीन काल से हुआ है। हमारी परंपरा ने अहिंसा को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया है। भारतीय धर्म तथा दर्शन में किसी प्रार्थी को चोट नहीं पहुंचाने की मानवता का नाम दिया गया है। सभी धर्मों में अहिंसा की भावना को स्थान दिया गया है तथा इसके महत्व को भावनात्मक प्रवृत्ति से जोड़ा गया है। विश्व शांति के लिए प्रतिबद्धता। भारत में वैश्विक शांति के लिए वैदिक संस्कृति के दौरान उल्लेखित वसुधैव कुटुंबकम का नारा भारतीयता को स्पष्टता करता है। आधुनिक काल में भारत ने युद्धों से परहेज करते हुए शांति की स्थापना को सर्वोपरि माना है। युद्ध के दौरान मृत्यु और विध्वंस के बदले शांति से बंधुत्व और भाईचारे की भावना को महत्व दिया गया है। 1950 के दशक में आरंभ हुए शीत युद्ध की जगह गुटनिरपेक्षता को महत्व देना भारत की इसी प्रतिबद्धता का नमूना है। सॉफ्ट पावर। भारत में नैतिकता के लिए ही सॉफ्ट पावर के विशेषण को अपने लिए स्वीकार किया है। भारत की मृदुता इसकी कमजोरी नहीं है, यह भारत की रणनीति है। वर्तमान में भारत वैश्विक शक्ति के रूप में उभर रहा है। वह विरोधियों का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। इसके बावजूद भारत का
विश्व के सभी देशों के साथ मित्रवत संबंध है। भारत का सॉफ्ट पावर होना देश की कूटनीतिक प्रवृत्तियों से जुड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सशक्त देशों के सामने भारत ने अपनी मजबूती स्थिति बनाई है। अब उत्तर बी है, भारत द्वारा हथियारों के निर्माण में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई। विदेशी सरकारों को हथियारों की बिक्री के संदर्भ में कई कारक कार्य करते हैं। हथियारों की बिक्री के नीतिपरक कारक। निवारण, भारत की सैन्य शक्ति की दक्षता इसके पड़ोसी देशों से आ रहे खतरों के निवारण की प्रक्रिया में सृजित हुआ है। भारत में परमाणु परीक्षण के दौरान इस मत को स्थापित किया गया तथा माना गया कि पड़ोसी देशों से उत्पन्न खतरों के कारण भारत को रक्षात्मक उपायों पर ध्यान देना पड़ा है। निशस्त्रीकरण, भारत हथियारों की होड़ में शामिल देश नहीं रहा। यह उन प्रतिबद्धताओं के साथ खड़ा है जो विश्व को निशस्त्रीकरण के मार्ग पर ले जाना चाहते हैं। भारत द्वारा हथियारों का निर्माण तथा निर्यात किसी भी प्रकार उन प्रतिबद्धताओं से दूर नहीं करता। प्रथम प्रयोग नहीं, भारत ने नाभिकीय हथियारों के पहले प्रयोग को निषिद्ध किया। भारत तब ही इसका प्रयोग करेगा जब उसे अपने अस्तित्व पर खतरा दिखेगा। भारत के पड़ोसी देशों का परमाणु शक्ति होने का दावा इन देशों में लोकतांत्रिक सरकारों के स्वरूप के कारण देश की नाभिकीय सुरक्षा की प्रवृत्तियों को बदलने की मांग लगातार की जाती रही है। मित्र देशों पर आक्रमण नहीं, रक्षा निर्यात में भारत के अपने मित्र देशों पर हमला नहीं करने की प्रतिबद्धता निहित है। आयात करने वाले देशों को भी इस प्रकार की नीति को अपनाना चाहिए। इससे देशों के वाणिज्य के साथ एक नए प्रकार की बॉन्डिंग भी बन सकती है। विश्व में हथियारों के दौर, हथियारों का आयात करने वाले देशों को चाहिए कि वह हथियारों की होड़ में शामिल नहीं हो। हथियारों का उपयोग आत्मरक्षा के लिए किया जाना चाहिए। आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी का लक्ष्य हथियारों की संख्या सीमित करने के साथ द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावी देना है, जिससे संघर्ष को कम किया जा सके। निशस्त्रीकरण के माध्यम से हथियारों की प्रणाली के नियंत्रण की श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, जिसके माध्यम से रक्षात्मक हथियारों को स्वीकृति दी जा सकती है, किंतु विध्वंसक हथियारों पर रोक लगाई जा सकती है। विश्व स्तर पर नरसंहारों में प्रयुक्त होने वाले हथियारों की संख्या में वृद्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को धक्का लगा है तथा यह एक बड़े खतरे की ओर संकेत दे रहा है। विश्व स्तर पर नरसंहारों में प्रयुक्त होने वाले हथियारों की संख्या में वृद्धि के कारण अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को धक्का लगा है तथा यह एक बड़े खतरे की ओर संकेत दे रहा है। भारत नॉन प्रोफिलरेशन ट्रीटी अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश नहीं है। उसने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी पर हस्ताक्षर नहीं किया है। इस सब के बावजूद भारत ने नैतिक मूल्यों के आधार पर परमाणु हथियारों के प्रथम प्रयोग नहीं करने की नीति को घोषित किया है। तो ये एक यूपीएससी का प्रश्न था। यदि आप लोग यूपीएससी के प्रश्न देखना, सुनना और पढ़ना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। हर हर महादेव।